अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, वीकली मार्केट व्यू मैं अपना शेयर कर लूँ आप लोगों से। और मैंने कल बेसिकली कुछ ग्रुप्स के ऊपर कुछ लोगों ने फरमाइश की थी कि मैं इंटरनेशनल कमोडिटीज़ के ऊपर भी अपना कमेंट करूँ, तो कल नहीं टाइम मिल सका, तो आज ही उस पर थोड़ा सा मैं अपना व्यू शेयर कर लेता हूँ। देखें, ये तमाम जितनी भी कमोडिटीज़ ट्रेड हो रही हैं ये भी डिजिटल जो है वो ट्रेडिंग स्क्रीन्स होती हैं, डिजिटल मार्केट में ट्रेड हो रही हैं। और जब जहाँ कहीं भी डिजिट ट्रेड हो रहे हों तो उसके पीछे बैक एंड पे थ्योरी सेम अप्लाई हो रही होती है। जो कुछ भी इस वक्त इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में हो रहा है उसके इम्पैक्ट सबको पता है कि यूक्रेन रशिया वॉर है, और वो वॉर जब स्टार्ट हुई लास्ट वीक तो समझ लें कि एक फ़ियर था कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं बात जा रही, लेकिन एटलीस्ट इस वीक के अंदर इतना तो मामला हुआ है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ बात नहीं जा रही। ये बात तो क्लियर अब कम से कम हो चुकी दुनिया को। हाँ, लेकिन रशिया और यूक्रेन दोनों का एक बहुत बड़ा पार्ट है इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ये सप्लाई करते हैं। डिफरेंट किस्म की कमोडिटीज़ दोनों कंट्रीज़ से सप्लाई हो रही होती हैं, तो उनके ऊपर हमें डेफिनेटली फॉर द टाइम बीइंग इम्पैक्ट देखना होगा, क्योंकि जितनी भी सप्लाई जिस कमोडिटी की भी इन दो कंट्रीज़ में से हो रही है, जब तक उसके अल्टरनेट सामने नहीं आएंगे तब तक एक फ़ियर रहेगा। और ये चाहे कोल प्राइसेस हों, चाहे गैस प्राइसेस हों, चाहे ऑयल प्राइसेस हों, हम डेफिनेटली अभी इनके अंदर और अपसाइड देख सकते हैं। मैंने 2-3 वीडियोस पहले भी और बीच में 1-2 वीडियोस में और भी रिपीट किया था कि देखें, जहाँ कहीं भी डिजिट्स ट्रेड हो रहे हैं, चाहे कमोडिटीज़ हों, चाहे स्टॉक्स हों, चाहे करेंसीज़ हों, तो पीछे फार्मूलाज और जो थ्योरी होती है वो सेम होती है। ऑयल एक जिस ट्रैक पे इस वक्त खड़ा है, तो मैंने ये काफ़ी पहले भी 4-5 वीडियोस पहले ये जिक्र किया था कि मेरे हिसाब से $145 तक की इसमें रूम है। अब ये जो $145 तक का अगर इसमें रूम है, और आज की तारीख़ में 110, 111, कल 114 तक का भी हाई बना, 115 तक का ऑलमोस्ट। हमारी जैसी कंट्रीज़ जो कि ऑयल इंपोर्ट करती हैं, और फिर स्पेशली पाकिस्तान के, अभी हमने IMF से कमिट किया है कि हम पास ऑन करेंगे, हम सब्सिडाइज़ नहीं करेंगे ऑयल को, तो हम बड़ी स्पीड से पास ऑन करते चले आ रहे थे और बड़ी स्पीड से आपके यहाँ पेट्रोल प्राइस बढ़ रही थी। ये वो रीज़न था जिसकी वजह से आपकी मार्केट में भी एक फ़ियर था कि अभी अगर ये इतनी स्पीड से ही ऑयल को बढ़ना है तो इन्फ्लेशन फिगर्स कहाँ जाएंगी, हमारे यहाँ महंगाई के जो अशारियाँ हैं वो किधर जाके रुकेंगे। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर ने जो पिछले दिनों अनाउंस किया कि इन्होंने हमारी पेट्रोल प्राइस को एटलीस्ट कैप कर दिया, फॉर द टाइम बीइंग अच्छा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ बुरी है। अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइस और बढ़ी या यहीं सस्टेन हुई तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव साइन हो जाएगा आगे जाके, महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अनाउंसमेंट है ये किसी न किसी पीछे एक और भी कोई बेसिस हैं जिसकी वजह से अनाउंसमेंट की गई। आज से कोई 20 दिन पहले, 25 दिन पहले मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ही ये खबर पढ़ी ही थी कि सऊदी अरब से डेफर पेमेंट पे जो ऑयल फैसिलिटी थी वो हमारी स्टार्ट होने जा रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपको और मुझको ये रिलीफ दिया गया कि अभी पास ऑन नहीं किया जाएगा ऑयल प्राइस को और उसको कैप किया है, तो वो शायद इसी आसरे पे किया है कि हम शायद सऊदी ऑयल फैसिलिटी लेने जा रहे हैं या लेना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वो डेफर पेमेंट पे है तो अभी हमें इमीडिएटली उसमें पेमेंट भी नहीं करनी। दूसरा, कल एक खबर आई कि एक सऊदी फंड से हमने अपने लोन्स भी रीशेड्यूल कराए। ये 2-3 चीज़ें अगर इमीडिएटली इस तरह की हैं तो ये एटलीस्ट जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन फिगर्स का अपसाइड मूव थी वो ज़रूर एक दफ़ा रुकेगी। देखिए, ये तमाम जितने भी मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं ना, ये शॉर्ट टर्म ही हैं, और आई होप कि ये शॉर्ट टर्म ही रहें, क्योंकि देखें पेट्रोल प्राइस का पास ऑन ना होना, हम 2008 में भुगत चुके हैं उसको, और एक बहुत बड़े क्राइसिस में हम चले गए कि 3-4 साल तक फिर आपकी इकोनॉमी नहीं खड़ी हो सकी। उसमें रीज़न इंटरनेशनल भी था कि इंटरनेशनल जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस थे पूरी दुनिया में, और उसका रीज़न ऑयल था। और मैं अपनी पिछली वीडियोस में ये जिक्र करता रहा कि देखें, ऑयल का बढ़ना अगर सिर्फ पाकिस्तान का मसला होता तो ये $200 कर देते बड़ी आसानी से और ये मज़े से बैठे होते सारे। इस ऑयल के बढ़ने पर हम तो हैं ही पहले ही, जैसे कहते हैं कि डेड बॉडी है पाकिस्तान में, है हमारे पास हारने के लिए है क्या। पहले ही हमारी इकोनॉमी जो है वो ICU में रहती है हर वक्त। ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं ना, ये उनके लिए मौत का परवाना है, उनके यहाँ कोलैप्स आएगा। असल तो वो हाथी गिरेंगे इस ऑयल के बढ़ने से
जिनकी इजारादारी है इस ऑयल पे और जो दुनिया की जो इकोनॉमी के ऊपर। और यही वजह है कि यूएस जैसा शरारती मुल्क भी अभी फ़िलहाल हिम्मत नहीं कर रहा रशिया के सामने खड़े होने की, क्योंकि उसका ये अंदाज़ा है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, अगर ये वर्ल्ड वॉर की तरफ बात गई है, 2-3 कंट्रीज़ अगर इसमें इंगेज हो गई, तो फिर तो ऑयल आप नहीं सोच सकते कि कहाँ जाके खड़ा होगा। जब हम मार्केट के लिए हमेशा कहते हैं ना कि देयर इज़ अ नो हायर रेट और नो लोअर रेट, कोई सस्ता रेट नहीं होता, कोई महंगा रेट नहीं होता। तो हमने कोई सस्ता रेट ना होने की डेफिनेशन देखी कोविड के टाइम पे कि ऑयल माइनस हुआ। तो अगर ऑयल ये जंग अगर 2-3 कंट्रीज़, 4 कंट्रीज़, 5 कंट्रीज़ की तरफ चली जाती है, अगर यूरोप इंगेज हो जाए, अगर यूएस इंगेज हो जाता, तो ऑयल तो फिर $200-250 तो कोई बात ही नहीं थी ना, क्योंकि पूरी दुनिया में सप्लाई रुक जानी थी। देखिए, ये इन लोगों की जो असल ताकत है, ये जितनी भी आपकी जो सुपर पावर्स हैं, इनकी नेवल ताकत जो है ना, वो बहुत बहुत बड़ी ताकत है। और इनकी ज़्यादातर जंग जो अगर होती तो ये पानियों में हो रही होती, ठीक है। तो डेफिनेटली फिर वो जो सप्लाई चेन का जो इशू जैसे कोविड में हमने देखा था, उसका रीज़न कुछ और था, आज ये दूसरे रीज़न की वजह से वही सप्लाई चेन का इशू आता कि कोई भी कंट्री किसी भी दूसरी कंट्री को कोई कमोडिटी या कोई और चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट उससे नहीं कर पाती। लेकिन एटलीस्ट इस वीक के अंदर ये डेवलपमेंट ज़रूर हुई है कि अब वर्ल्ड वॉर के फियर से हम बाहर आए हैं। अभी यूक्रेन वर्सेस रशिया है, सैंक्शंस के मामलात हैं, उनके इम्पैक्ट्स अभी रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो पेट्रोल प्राइस को रोका गया है, एटलीस्ट आपकी मार्केट में जो स्लाइड बन रही थी वो जो रुकी है, उसका रीज़न यही है कि आपकी मार्केट बेशक अभी एकदम कोई अपसाइड मूव बड़ी ना ले, क्योंकि एक फियर रहेगा कि जंग चल रही है अभी, लेकिन कोई बड़ी डाउनसाइड ऐसा सच नहीं लगती। अब मुझे नहीं लगता कि बाज़ार में किसी भी इस तरह की किसी चीज़ की फंडामेंटल के ऊपर मार्केट में कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ आ जाए। मार्केट को जो पिछले स्पेशली जो 2-3-4 दिन से जो मार्केट कर रही है आपकी, वो आप गौर करें कि मार्केट डल हो गई है, मार्केट में वॉल्यूम्स श्रिंक होते जा रहे हैं, मार्केट की एक्टिविटी जो है लो होती जा रही है, मार्केट की जो इंट्राडे की रेंज है वो रेंज छोटी होती जा रही है। टेक्निकली ये अच्छा साइन है। मार्केट 42,800 आई थी, वहाँ से बहुत अच्छी मूव लेके बाज़ार ने 46,400-500 तक का हाई बनाया था। अब बाज़ार अराउंड 44,500 आज क्लोज हुआ है। सपोर्ट 42,800 ही है और रेजिस्टेंस 45,200 और पिवट हमारा अभी जितने भी ये महीना बाकी है और स्टार्ट हुआ है अभी ये महीना, तो इस महीने का 45,200 ही हम पिवट कंसीडर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बाज़ार की रेंज और छोटी होती जाएगी, बाज़ार में वॉल्यूम्स और श्रिंक होते चले जाएंगे। और टेक्निकली ये अच्छा साइन है कि अगर ये जो माहौल इस वक्त दुनिया में बना हुआ है कि पूरी दुनिया की मार्केट्स में कोलैप्स है, अगर इस टाइम पे हमारी मार्केट वॉल्यूम्स श्रिंक करके सिर्फ अपनी रेंज को छोटा कर लेना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम उस पैनिक से तो बाहर आएँ। एटलीस्ट वो जो सेल ऑफ पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं उससे हम बाहर आए, और हमें बाहर आना चाहिए। वजह क्या है कि मेरा इंडेक्स 44,500 है, लेकिन भाई मेरी कैपिटलाइजेशन नीचे जा रही है, बहुत स्पीड से नीचे जा रही है, यानी मार्केट से पैसा एग्जिट हो रहा है। मेरे ही पास बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसी फियर में जो है वो किसी भी रेट पे माल बेचने को तैयार खड़े हैं कि यार नहीं, हमें एग्जिट करना है इस वक्त मार्केट से, क्योंकि ये जंग है। अब ये जंग का मामला ऐसा है कि मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं करो, इस जंग का ये आउटकम आएगा, कोई नहीं बता सकता। तो अगर कोई भी इस वॉर को लेकर डिसीजन लेना चाहेगा तो वो उसको अपना खुद डिसीजन लेना है, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसमें आप मेरे आसरे पे नहीं रहे, मैं आपके आसरे पे नहीं रहूँ। मुझे जैसा समझ में आ रहा है मुझे वो कर लेना चाहिए, आपको जैसा समझ आ रहा है आप वैसा कर लें। मेरे हिसाब से मार्केट का डल होना, मार्केट की एक्टिविटी का कम होना, मार्केट में वॉल्यूम्स का श्रिंक होना अच्छा साइन है। दुआ ये करनी चाहिए कि कोई और ख़बर बुरी ना आए और ये जो यूक्रेन वर्सेस रशिया है मामला, ये अब कूल डाउन होने की तरफ जाए। जहाँ तक भी इसने जो है वो बढ़ना था, मेरे हिसाब से अब ये बढ़ गया है और ये वॉर अब उनकी गलियों में होनी शुरू हो चुकी। तो ये 2-4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन मैक्सिमम, इसकी सेटलमेंट कहीं ना कहीं अब जाके इंशाल्लाह हमें नज़र आएगी। और जब तक हमें सेटलमेंट नहीं नज़र आएगी तब तक इंटरनेशनल मार्केट्स में डाउनसाइड हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो उसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पे पॉसिबल है। कमोडिटीज़ में अपसाइड हमें जो है वो और भी नई अपसाइड हमें बनती हुई नज़र आ सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक में शायद क्रूड ऑयल आपको दोबारा से नया हाई बनाता हुआ भी नज़र आए, अगर ये वॉर डिफ्यूज़ नहीं हुई तो
तो इन फैक्टर्स को अगर सामने रखें तो अपने दिल पे हाथ रख के पूछें कि इस वक्त ऐसी बात है कि अगर आपसे भी मैं कहूँ कि भाई मार्केट में आप पैसा डालें नया, तो शायद नहीं, कंफर्म पैसा नहीं डालेंगे इस वक्त, क्योंकि पब्लिक हमारी इन चीज़ों से ज़्यादा डर रही होती है। मेरे हिसाब से जब कभी भी इस तरह के मामलात आते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलती है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर कोई इस वक्त आजकल की प्राइसेस में या आने वाले दिनों में और थोड़ा बहुत मार्केट करेक्ट करती है और उन प्राइसेस पे अगर वो मार्केट में एंट्री लेता है तो आई एम श्योर कि वो एक अच्छे गेंस इस मार्केट से लेके जाएगा और बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर वो अच्छे गेंस इस मार्केट से लेके जाएगा। ये टाइम ऐसा है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस वक्त ना बेचें ना ख़रीदें, और अगर किसी के पास पैसे पड़े हैं तो ख़रीद लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये रेट्स एटलीस्ट बेचने वाले नहीं हैं। बहुत से लोग मुझसे इस बात का भी शिकवा कर रहे हैं कि यार जब ये वॉर सामने है तो आप सेल कॉल क्यों नहीं दे रहे। बात यह है कि देखिए, वॉर सामने है, मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं फिर साथ साथ अपने डायनेमिक्स भी देख रहा हूँ। ये वॉर मेरे बॉर्डर पे नहीं हो रही। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इम्पैक्ट्स कमोडिटी प्राइसेस की वजह से मुझ पे हैं, लेकिन जब से आप नोट करें कि ये यूके और यूक्रेन वर्सेस रशिया ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से आप गौर करें कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की बातें आनी शुरू हो गई। फिर सऊदी अरब काफ़ी दिनों से खामोश था, आज और कल में सऊदी जो है रॉयल फैमिली की तरफ से कुछ बयानात आने शुरू हुए। कुछ चीज़ें देखें, अल्टरनेट्स ढूंढेगी दुनिया। जो कुछ दुनिया रशिया से लेती है, एटलीस्ट उनका अल्टरनेट्स इस वक्त दुनिया ढूंढेगी कि किसी और के साथ। तो ईरान एक अल्टरनेट के तौर पे मेरे हिसाब से ये सामने ला रहे हैं। ईरान की न्यूक्लियर डील अगर हुई तो उसका एक मेन रीज़न यही होगा कि इनको रशिया को जो है वो फंसाना है, और रशिया से ये चाहेंगे कि कोई ऑयल ना ले, रशिया से कोई गैस ना ले। तो इस रशिया के अलावा अल्टरनेट इस वक्त ईरान हो सकता है, जो कि अपना ऑयल मार्केट में दे सकता है, जो अपनी गैस मार्केट में दे सकता है। और अगर इस तरह का हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक एज बन जाएगी बात। वजह क्या है, क्योंकि मुझे याद है जरदारी साहब के दौर में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर काम हुआ था, और ईरान ने अनाउंस किया था कि ये पाइपलाइन हमारे बॉर्डर तक लाके उन्होंने बिछा दी है। हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उसमें जाके हम अपना पाइप जाके जोड़ें, क्योंकि वो अमेरिका बहादुर से डर लग रहा था। शायद जो जिस तरह के स्टैंड हमारी गवर्नमेंट और हमारी रियासत ले रही है ना, तो एक स्टेप और ये ले लेना चाहिए इनको कि दिल पे पत्थर रखें, दिल पे हाथ रखें और बिस्मिल्लाह करें, और ईरान के साथ गैस भी ले लें ईरान की। हमारे यहाँ जो RLNG के जो मसाइल हैं, हर दूसरे दिन जो है वो कार्गो जो है वो डिले होने की खबर पे हमारे यहाँ जो LNG प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, तो अब दिल पे हाथ रखें और ज़रा मजबूत हो जाएं। प्यूटन से ही सबक ले लें कि ऐसे होते हैं मर्द, कि पूरी ताकत के साथ उसने जो है अपने एनिमी को जो है बर्बाद कर दिया है। ना तो उसने जो है अपने बच्चों को तैयार करके भेजा कि तुम लड़ो जाके जिहाद के नाम पे, उसने फौजी टू फौजी लड़वाया। तो मर्दों वाला काम है, तो थोड़ा सा सबक दोस्तों से ले लेना चाहिए। तो एक काम ये भी कर लेना चाहिए कि ये अच्छा टाइम है कि आप ईरान के साथ अपने मामला ठीक करके उनसे गैस और उनसे ऑयल ले लें। ऑल्टरनेट्स दुनिया ढूंढ रही है, US भी ढूंढेगा, हमें भी ढूंढना चाहिए इन चीज़ों को ऑल्टरनेट्स। मुझे लगता है इस चीज़ की सेटलमेंट हो जाएगी, कुछ दिनों की बात है। मार्केट में मुझे मंदी जैसे कहते हैं कि वो बहुत बड़ी कोई डाउनसाइड आती हुई नहीं लग रही, लेकिन जहाँ तक टेक्निकल लेवल्स की बात है तो सपोर्ट लेवल 43,400 और 42,800 इमीडिएट, ये दो सपोर्ट्स हैं। वैल्यूएशंस कुछ और कह रही हैं। लास्ट टाइम जब बाजार 44,500 पे था तो शेयर प्राइसेस कुछ और थी, और ये कंटिन्यूसली पिछले 5-6 सालों से यही हो रहा है कि आपका इंडेक्स मैनिपुलेटेड है, आपकी प्राइसेस इंडेक्स की रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही। उसका मेन रीज़न यही है कि हैवी वेटेज इंडेक्स के 2-4 मूव करा दिए जाते हैं, इंडेक्स के गेंस दिखा के तालियां बजवाई जाती हैं। आप ये देखें, मैं अभी आज ही बैठा ये बात सोच रहा था कि आपकी मार्केट में आज एक नया शेयर आज स्क्रीन पे आया, आदमजी लाइफ एश्योरेंस का, मंशा ग्रुप और निषाद ग्रुप का शेयर। और आप नोट करें कि किसी के फरिश्तों को भी नहीं पता चला कि उसकी बुक बिल्डिंग भी हो गई, उसकी IPO भी हो गई, और वो शेयर आज आ भी गया और नीचे का कैप लग गया। यही अगर नॉर्मल हालात होते और निषाद ग्रुप का कोई शेयर मार्केट में नया आ रहा होता ना, तो मार्केट में एक हफ्ते पहले से धूम मची हुई होती और मार्केट में वो एक्टिविटी हम लोग देख रहे होते कि सब निहाल हो रहे होते। लेकिन बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है इस बात की कि आपकी मार्केट को बिल्कुल यतीम छोड़ा हुआ है। गवर्नमेंट को नहीं पता कि स्टॉक मार्केट भी कोई चीज़ है, और स्टॉक मार्केट से कैपिटल गेन कीमत में अच्छा खासे पैसे गवर्नमेंट जमा कर रही है। गवर्नमेंट को नहीं पता कि यहाँ की सबसे बड़ी जो स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ा स्टेक है वो इनका अपना खुद का है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का।
लेकिन प्राइस में रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे लोकल इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली गवर्नमेंट ओन्ड जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पिछले 4-5 साल 6 साल से मार्केट से बाहर हैं। और आज की वैल्यूएशंस, आज की कॉर्पोरेट अर्निंग्स, आज के रिटर्न्स, इनको देख के भी वो बाज़ार में नहीं आ रहे। आपकी मार्केट पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से स्पेशली इंडिविजुअल्स के हाथ में चलती रही। आज आपका इंडिविजुअल भी थक गया है। ये वॉल्यूम्स का श्रिंक होना बेसिकली इस बात की अब निशानदही कर रहा है कि जो इंडिविजुअल पिछले साल 2 साल से आपकी मार्केट को चला भी रहा था ना, उसके सेंटिमेंट्स अब इतने वीक हो चुके, उसका मोराल अब इतना गिर चुका कि अब वो नया पैसा फ़िलहाल नहीं डाल रहा। अब मैं या मुझ जैसा कोई भी प्रोफेशनल अगर किसी को कह भी रहा है ना कि भाई 10 मिलियन डाल दो, तो वो 1 मिलियन भी डालने को राज़ी नहीं है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वो भी लोग भी ये कह रहे हैं बस हो गई। अब पहले जिनके स्टेक ज़्यादा हैं, जो गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं, तो गवर्नमेंट भी तो कुछ एफिशिएंसी दिखाए, कोई स्टॉक मार्केट के लिए कोई पैकेज अनाउंस कर दें। जब एमनेस्टी जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अनाउंस हो रही है, कभी कंस्ट्रक्शन के लिए अनाउंस हो रही है, तो एक एमनेस्टी स्टॉक के लिए भी कर दें भाई, यहाँ से कैपिटल गेन भी जमा कर लें, क्योंकि कैपिटल गेन तो गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है ना। ये मार्केट नहीं चलेगी तो और कुछ नहीं, तो ये नुकसान भी गवर्नमेंट को एक और देखना है कि कैपिटल गेन की मद में फिर पैसे नहीं मिल रहे, तो चलें इसी की लालच कर लें कि भाई इस मार्केट को थोड़ा अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैं पिछली 2 वीडियो से बात कर रहा हूँ, वो आए, स्टॉक मार्केट आ जाए, कुछ यहाँ के आके ब्रोकर कम्युनिटी से डिस्कशन करें, कुछ लोगों का हौसला बढ़ाए, कोई स्पीच कर ले, कुछ अखबार में कटिंग्स आ जाएं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तस्वीरें आ जाएं कि जी मार्केट को भी जानते हैं ये लोग, आके स्टॉक मार्केट के लिए भी इन्होंने कोई मराहत का ऐलान किया। अदरवाइज़ देखिए, ये मार्केट इसी तरह इंडिविजुअल्स के हाथ में ही चलनी है, तो फिर ब्लू चिप्स ने तो नहीं चलना, तो फिर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में ही जो कुछ अगर हुआ तो वो होगा। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से मार्केट अभी जो वॉल्यूम्स श्रिंक कर रही है और बाज़ार में जो रेंज नैरो होती जा रही है, ये एक अच्छा साइन है। कुछ दिनों में मुझे लगता है कि मार्केट में एक्टिविटी आनी शुरू हो जाएगी। ये कुछ दिन कितने हैं, ये रशिया यूक्रेन वॉर पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से ये वॉर नेक्स्ट वीक में वाइंड अप होने की तरफ बढ़ेगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट 4, 5, 6 दिन, 7 दिन जो हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और हम इंटरनेशनल कमोडिटीज़ पे इस वक्त नज़र रखेंगे। डायरेक्ट अभी हम पे इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ऑयल के अलावा बहुत सी कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनमें वीट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो कि यूक्रेन के थ्रू हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता है। तो अब कम से कम वो कंट्री जो कि इस वक्त शदीद जंग की हालत में है, वो इस पोजीशन में तो नहीं है कि हम उससे कुछ ले सकें। हम हों या कोई भी हो, तो अब हमें अल्टरनेट्स की तरफ बढ़ना होगा। तो डेफिनेटली कोई ना कोई मसले का हल निकलेगा, लेकिन अभी कुछ चीज़ें अनक्लियर्ड हैं। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएंगी ना, मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बाज़ार में ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है ना, उसके रीज़न अब ये है। हमारे यहाँ देखें, पेट्रोल प्राइसेस पास ऑन नहीं हो रही, तो हम SPI इंडेक्स को इस वक्त देखना या कोई खौफ से देखने वाली बात नहीं है। वीक ऑन वीक बेसिस पे एटलीस्ट अब कुछ ब्रेक लगी, क्योंकि ऑयल का जो है एक बहुत बड़ा जो है हमारे यहाँ इम्पोर्ट बिल का पार्ट होता है, और हम वो मंगाते तो रहेंगे, लेकिन वो पास ऑन नहीं करेंगे, गवर्नमेंट अपनी जेब से फ़िलहाल वो उसको पे करेगी। आपके प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा क्योंकि हमने टैक्स बहुत जमा किया है, तो हम वहाँ से उसको जो है वो कवर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि टैक्स कलेक्शन भी ठीक है, उन्होंने जो रीज़न दिया उन्होंने सही दिया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल, सऊदी अरब से भी जो ऑयल फैसिलिटी है ना, शायद वो भी इन्होंने ऑन करवा ली है या होने वाली है। इसी बेस पे इन्होंने फ़िलहाल ये स्टेप लिया है, क्योंकि वहाँ पे भी अभी हमें पेमेंट नहीं करनी, वो डेफर पेमेंट पे वो फैसिलिटी हमें मिली है। तो आई होप कि ये जंग अगर जल्दी निमट जाएगी तो कमोडिटीज़ प्राइसेस में भी इंशाल्लाह हम जो है एक डाउन साइड देखेंगे, उसको भी कूल डाउन होता हुआ देखेंगे, क्योंकि दुनिया सर्वाइव नहीं कर सकती इस तरह से इन प्राइसेस पे जो आज ट्रेड हो रही है, स्पेशली वो कमोडिटीज़ जिनका इंडस्ट्रियल यूजेज है, गैस है, ऑयल है, कोल है, ये सारे इंडस्ट्रियल यूजेज की जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो ये ज़्यादा दिन इनको अगर ये इन प्राइसेस पे नहीं है, इससे ऊपर गई, तो पूरी दुनिया के लिए ये बड़ी एक मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें क्लियर होंगी और आपकी मार्केट के अंदर भी कुछ एक्टिविटी इंशाल्लाह आएगी। वैल्यूएशंस ऐसी हैं, देखिए टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अगर देखा जाए तो बाज़ार बेरिश है, लेकिन हमारी मार्केट में इंडेक्स और एक्चुअल प्राइसेस, उसमें बड़ा फ़र्क है। अब मैं इंडेक्स को देख के अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडेक्स में यहाँ से 1000 पॉइंट तक की तो और जगह एटलीस्ट है, 1500 पॉइंट की और जगह एटलीस्ट है, तो शेयर प्राइसेस में उतनी जगह है नहीं। आप नोट करेंगे इस पूरे वीक में लोगों ने नोट किया ये बात, कोई बहुत बड़ा सेलर नहीं है, जबकि मार्केट ख़राब थी पूरे वीक, लेकिन बाज़ार में कोई बहुत बड़ा सेलर नहीं है। और इसी तरह बायर का ना होना, बायर भी नहीं है, और बायर का ना होना समझ आता है, क्योंकि यही इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो ये वॉर सिनेरियो जो सब क्रिएट हुआ है, ये एक रीज़न है। तो बायर का ना होना तो समझ आता है, सेलर नहीं है, ये एक अच्छी बात है।
बाजार का नैरो होना अच्छी बात है, वॉल्यूम्स का श्रिंक होना अच्छी बात है, मार्केट की जो डेली की एक्टिविटी है, जो फ्लक्चुएशन है, वो आप नोट करें कि स्क्रीन के आगे आप बैठे आपको नींद आने लगेगी, बाजार में एक्टिविटी डल हो रही है। ये अच्छा साइन है, मार्केट एक नई डायरेक्शन भी ले सकती है, इधर साइड डिसाइड मार्केट करेगी कि आने वाली खबरें कैसी होंगी, उस डायरेक्शन में बाजार एक बड़ी मूव की तैयारी करेगा। इमीडिएटली नहीं लगता मुझको, लेकिन नेक्स्ट वीक में कुछ चीज़ें क्लियर होने का इंतज़ार करें। वैल्यूएशन ऐसी हैं कि एटलीस्ट बेचना नहीं चाहिए, अगर ले नहीं रहे आप लोग तो एटलीस्ट बेचना नहीं चाहिए, पड़ा रहने दें, नहीं घबराहट होगी। मैंने इस वॉर से पहले हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स को लेके जो एक दो चीज़ें लोगों को पिच की थी कि इन सेक्टर्स से निकल जाएं और उन सेक्टर्स में आ जाएं जिन पे इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का पॉजिटिव इम्पैक्ट है या फिर उनका इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का कोई इम्पैक्ट नहीं है। वही फॉर्मूला अभी भी अप्लाई हो रहा है कि अगर ये इंटरनेशनल कमोडिटीज़ और बढ़ी, अब एक नया रीज़न है जंग की वजह से बढ़ रही हैं, तो भी इन्फ्लेशन पे हिट आएगी तो कितने दिन तक 9.75 पे स्टेट बैंक इसको रोक के रखेगा डिस्काउंट रेट को। इमीडिएटली नेक्स्ट वीक में मॉनेटरी पॉलिसी भी है, मुझे अभी अनचेंज लग रही है, मुझे नहीं लगता कि अभी ये चेंज करेंगे, अभी इंशाल्लाह मॉनेटरी पॉलिसी में भी अनचेंज रहेगा। और अगर चेंज आएगा तो वही फॉर्मूला लगेगा कि जिन सेक्टर्स को मैं बार बार रिकमेंड करता रहूँगी, जिनका इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं है उनमें काम करें, जिनका इंटरेस्ट रेट में पॉजिटिव इम्पैक्ट है उनमें काम करें। और अनचेंज रहेगी तो भी वही बात है कि 9.75 पे ही है। वही सेक्टर्स, वही स्क्रिप्ट्स इस वक्त ज़्यादा बेहतर हैं। और जिन कमोडिटीज़ की वजह से आपकी कुछ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, स्पेशली कोल प्राइसेस की वजह से, मैं इंडस्ट्री अपने उन सेक्टर्स का नाम नहीं लेना चाह रहा, आप लोगों को पता है और नहीं पता तो अपने ब्रोकर से पूछें, तो उन सेक्टर से दूर रहें। उनकी प्राइसेस जो आज की हैं, आज भी बड़ी महंगी प्राइसेस मुझे लग रही हैं, मुझे लगता है कि वो भी और सस्ते मिलने जा रहे हैं वो शेयर्स, तो उन शेयर से दूर रहें। बाकी जो कुछ भी जितने भी सेक्टर्स में पिछले दिनों रेकमेंड करता रहा हूँ ना, वो इसी क्राइटेरिया के ऊपर है कि इंटरेस्ट रेट, महंगाई, तो आज भी वही फियर है। हमारे यहाँ बेशक थोड़ा सा मामला कूल डाउन होगा, लेकिन अगर ना हुआ, अगर ये इंटरेस्ट रेट को मजबूरन बढ़ाना भी पड़ा तो जीत उन्हीं लोगों की होगी जो इन सेक्टर्स में बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैंने जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया हुआ है, मैं उसमें बहुत कंफर्टेबल बैठा हुआ हूँ। इन्वेस्टर खुद से डरे, खुद से बेचने का बेच दे, वो एक अलग चीज़ है, मैं रोक नहीं सकता। लेकिन अगर मुझसे पूछेगा कि मैंने क्या डिसीजन लेना है, तो मेरा ये डिसीजन है कि या तो बाजार नीचे मिला तो मैं और बाय करूँगा, अदरवाइज़ मैं बेच नहीं रहा इन शेयर्स को। जितनी अच्छी कॉर्पोरेट ग्रोथ में देख रहा हूँ उन शेयर्स की, उसमें डेफिनेटली मुझे जो है एक अच्छे रिटर्न्स आने वाले दिनों में मार्केट देने जा रही है। सिर्फ इस वक्त टाइम ऐसा है कि अपने पोर्टफोलियो को शफल करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने अपने ब्रोकर से बात करें। अगर नई बात उनकी समझ में आए ना, तो मेरा मोबाइल नंबर इस वीडियो में नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, किसी के पास भी आपका अकाउंट होगा, कोई बात नहीं, मैं ये काम करता नहीं हूँ, जबकि मैं हमेशा मना करता हूँ लोगों से कि मैं अपने क्लाइंट्स को सर्विस देता हूँ ये वाली, लेकिन मैं अब पब्लिक के लिए कह रहा हूँ। आप मुझसे पूछें, अगर कोई आड़ी टेढ़ी चीज़ें लेके रखी हुई है मेरे भाई, आज भी शफल कर लो, चेंज कर लो सेक्टर्स। मान लें मेरी बात, बाज़ार ने अगर आने वाले दिनों में चलना भी है ना, कम से कम इस गवर्नमेंट के जितना भी अब टाइम पीरियड बाकी है, साल डेढ़ साल, अगर इस मार्केट ने चलना है तो सिलेक्टेड सेक्टर्स ही होंगे जो चलेंगे। बहुत ज़्यादा अब मार्केट के अंदर मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई एक्टिविटी फ़िलहाल आती हुई नहीं लग रही, तो इसलिए सेक्टर वाइज चीज़ों में बहुत अच्छी एक्टिविटी मिल जाएगी, बहुत अच्छे गेंस मिल जाएंगे। अपने पोर्टफोलियो को शफल करें, नई बात समझ में आए खुद से अगर, तो मशवरा ले लें। व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल होता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे अपना पोर्टफोलियो भेजें, मैं आप लोगों को चीज़ें एडवाइस करता हूँ जो मैंने अपने क्लाइंट्स को की हुई हैं। यही वो शेयर्स हैं, इनको लेके रखे रहें। मार्केट में बुरे हालात अच्छे हालात आते रहते हैं, ये मार्केट का पार्ट है। आज नहीं, बहुत देखा है ये सब, हर बुरे दौर में लोग भागना शुरू हो जाते हैं हमारे यहाँ से, जो बस मार्केट से बाहर आ जाओ। आप लोगों को क्या लगता है, ये दुनिया की जो मार्केट, ये बॉम्बे स्टॉक गिरा, ये डाउ जोन्स गिरा, तो दुनिया के सारे फंड डाउ जोन्स से बाहर आ गए होंगे और दुनिया के सारे इन्वेस्टर जो हैं अपना माल ज़ीरो करके बैठे हुए हैं? ऐसा है? ऐसा नहीं होता। आपको इस मार्केट में रहते हुए अपने आप को जो है वो शफल करना होता है और ऐसे ही हालात में आपको सर्वाइव करना होता है। इन दिनों में जो अच्छी शफलिंग करके बैठा हुआ है, बेशक आज वो अनफेवर है, मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं वो कमाएगा इस मार्केट में, थोड़ा सा और वेट कर लें। अब ये कुछ अनहोनियां जो हो जाती है ना, इसीलिए हमेशा मैं एक बात और करता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि फलाना आइटम किस रेट पे लेना चाहिए, मैं रेट बताता हूं तो वो पूछते हैं कितना टाइम पीरियड, तो मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि हमारा काम प्राइस कोट करना तो है,
ठीक है, मैं प्राइस तो बता सकता हूँ आपको कि किस प्राइस पे लेना चाहिए और किस प्राइस पे बेचना चाहिए। ये लेने और बेचने की प्राइस कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आएगी ये सिर्फ अल्लाह बताता है, ठीक है, सिर्फ अल्लाह को पता है। आप किस टाइम ड्यूरेशन आप नहीं बता सकते, ठीक है, ये हमारा काम भी नहीं है। हम यहाँ सितारे बैठ के और नजूमी वाला काम नहीं कर रहे। हम तो डिजिट्स के ऊपर, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है उसको बता रहे होते हैं। और आप देख लीजिए कि हम बड़े होपफुल थे कि आफ्टर IMF हमारी मार्केट ठीक हो जाएगी। अब आप बेड लक देखें, इसीलिए कि ये टाइम ड्यूरेशन वाली बात कर रहा हूँ कि इधर IMF आपका निपटा, इधर ये जंग तैयार हो गई। 2 या 3 दिन 4 दिन का सिर्फ डिफरेंस आया है और एक जंग हमने देख ली और दोबारा से स्टॉक मार्केट के अंदर प्रेशर आ गया। लेकिन ये ज़्यादा लॉन्ग चलने वाला मामला नहीं है। नेक्स्ट वीक के अंदर मुझे लग रहा है ये मामला डिफ्यूज़ हो जाएगा जंग का भी, और कमोडिटीज़ के अंदर भी कुछ मामला हम कूल डाउन होता हुआ देखेंगे। किसी को अगर कोई चीज़ पूछनी हो मुझसे व्हाट्सएप पे जो है, मैं जिस हद तक हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं हेल्प आउट करूँगा उन लोगों को, और जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ हैं मैं उन लोगों को वीडियो के थ्रू भी ये बात मुखातिब करके कह रहा हूँ, घबराओ नहीं। इसीलिए कहता हूँ कि जो लिवरेज वाला काम कोई नहीं, कैश पे है ना, कोई परेशानी नहीं है। इंशाल्लाह मार्केट ठीक हो जाएगी, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ख़राब हो चुकी हैं। जितने PE मल्टीपल्स पे आपकी मार्केट है ज़्यादती है, ठीक है। 5.5% GDP है इस वक्त हमारी, और अगर थोड़ी सी ख़राब भी हो जाएगी ना, 4.5% भी GDP अगर, या 4% भी GDP अगर हम मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि इससे ज़्यादा ही होगी इंशाल्लाह, तो उस हिसाब से तो ये प्राइसेस और जैसी कॉर्पोरेट ग्रोथ है, ये प्राइसेस बनती हैं इन्वेस्टमेंट करने वाली। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोई चेंज आएगा। इंटरेस्ट रेट मुझे अनचेंज लग रहा है, मैं इसीलिए थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव बैठा हूँ मार्केट के अंदर, और सेल नहीं करना चाहिए। डिप मिले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इंशाल्लाह। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।